सो ये अब आपका फिगर इट आउट स्टार्ट हो गया है। ये 179 पे दिया हुआ है आपको, पेज 179 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड। ब्रह्मगुप्ताज मेथड यूज करना है हमें। तो ब्रह्मगुप्ताज मेथड के 3 स्टेप्स एक बार रिवाइज करके लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाला क्या था, आपको दोनों फ्रैक्शंस को, तीनों फ्रैक्शन को जिसको आप ऐड कर रहे हो, इक्विवेलेंट वी, सॉरी मेरी स्पेलिंग बहुत खराब होती है, इसको वो मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा। वी, तीनों ही फ्रैक्शंस को, जिसमें क्योंकि 3 दे रखे हैं फर्स्ट वाले एग्जांपल में, तो ये सारी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, so that they have common denominator, इन फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर। तो हमें सारी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कि उनके डिनोमिनेटर्स बराबर होगा। डिनोमिनेटर बराबर होगा तो फ्रैक्शनल यूनिट बराबर होगा, अगर डिनोमिनेटर बराबर होगा तो आप आसानी से फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही होता है कि आप जो गिवन फ्रैक्शन है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढो जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। पहला स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप ऐड कर दीजिए जो आपको रिजल्टिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, तो उन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ऐड कर दीजिए। ऐड फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, सर बाय कीपिंग द डिनोमिनेटर एंड एडिंग द न्यूमरेटर। तो अगर आपको फ्रैक्शंस ऐड करनी है जिनके डिनोमिनेटर सेम है तो उसका डिनोमिनेटर ऐसी कॉपी कर लो और उसके न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो आपको नया न्यूमरेटर मिल जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब थर्ड स्टेप क्या होता था कि आप उसको एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस योर आंसर और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म बोले या लोएस्ट टर्म बोले, एक ही बात होती है ना, सो दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन मल्टीपल ना रह जाए। तो ये 3 हमारे स्टेप्स थे। अब जो फर्स्ट स्टेप था, जो कॉमन डिनोमिनेटर की बात कर रहे थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, वो आप या तो एलसीएम निकाल लो सारे डिनोमिनेटर्स का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो, या फिर सारे सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आप एक कॉमन मल्टीपल ही निकाल रहे हो डिनोमिनेटर्स का। दैट मल्टीपल मे नॉट बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट मे बी it is a multiple which is more than the least common multiple, बट हमें एलसीएम वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी उसकी वजह से। हम कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं अगर हम सारे डिनोमिनेटर्स को सीधा सीधा सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। तो ब्रह्मगुप्ता मेथड ने यही बोला है कि आप कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढो। अब कैसे ढूंढो, या तो एलसीएम से ढूंढ लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से ढूंढ लो, या फिर सिंपली आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। तो अभी हम ये वाले स्टेप पे आके अब ऐड करना शुरू करते हैं। मैं सबको रब कर रहा हूँ। ये तीनों स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप डिनोमिनेटर सेम करो, दूसरा स्टेप ऐड कर दो फ्रैक्शंस को विद सेम डिनोमिनेटर, और तीसरा स्टेप कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ऐड करना है, 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उनका फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, इनका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होगा तो कैसे ऐड होगी फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर से सेम ही रहता है ना, और न्यूमरेटर, इंडिविजुअल न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर दीजिए। 2 प्लस 5, ये वाला 2 5 में ऐड हो जाएगा, 7 बन जाएगा, 7 में 6 ऐड हो जाएगा, 13 बन जाएगा। तो ये बन गया 13/7। क्या 13/7 को सिंप्लीफाई कर सकते हो आप? नहीं, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा लोएस्ट टर्म नहीं हो सकती, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला बी वाला अब हम देखते हैं बी वाला कैसे निकालेंगे। बी वाला एक फ्रैक्शन है 3/4 और दूसरा फ्रैक्शन है 1/3। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा उसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मैं उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर 12 होगा दोनों का। ठीक है,
उसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है 3/4, इसको 3/4 को ऊपर और नीचे दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 है उसका दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर 4/3 12 आ गया और न्यूमरेटर क्या आ गया, 3/3 9। इसी तरह 1/3 को ऊपर और नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया 4 से, नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया 4 से। तो ये मुझे नंबर मिल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर में 12 आ गया और न्यूमरेटर में 4 आ गया। ठीक है, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया ब्रह्मगुप्ता मेथड का। मैंने फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट कर लिया, मैंने इन फ्रैक्शंस को 3/4 को और 1/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया जिनका सेम डिनोमिनेटर है। तो मैं इनको आसानी से ऐड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 प्लस 1/3, 3/4 की जगह पे रख देता हूँ 9/12 जो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और 1/3 की जगह पे रख देता हूँ 4/12 जो अगेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है 1/3 की। अब ये आसानी से ऐड हो जाए, यहाँ ही आसानी से ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिख दो, और ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 9 + 4 इज 13। तो इसका आंसर आ गया 13/12। ये 13/12 ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। 13 तो प्राइम नंबर है और 12 जो है वो 13 के मल्टीपल में नहीं है। अगर ऊपर 13 होता नीचे 26 होता तो शायद मैं 13 से 26 को काट देता, 1/2 लिख देता। बट इनका 13 और 12 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर 13/12 ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट टर्म्स में, है ना। इसको 13/12 को प्लीज इसको डोंट एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ब्रह्मगुप्ता मेथड ये नहीं कहता कि आप फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन की तरह से एक्सप्रेस करो। अगर वो एक से बड़ा हो गया मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज 13/12 में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब दिस फ्रैक्शन इज मोर देन 1, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डेफिनेशन से याद हो तो 13/12 को लोग ऐसे भी कर देते हैं कि 13 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 1 टाइम 12 आ गया, 1 आ गया, तो 1 इसका कोशेंट हो गया और 1 इसका रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइजर हो गया। तो 13/12 को लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोशेंट 1 रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर 1, 1/12 की तरह से, या 1 + 1/12 की तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। हमें उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना, हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म अच्छी खासी सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब इस तरह से इसको एक्सप्रेस करिए। ठीक है, तो बी का आंसर आ गया 13/12। अब सी कैलकुलेट करते हैं, तो सबको रब कर देते हैं। सी कैलकुलेट करते हैं, सी वाली फ्रैक्शन देखो तब तक, और सोचो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। तो सी वाला जो है उसमें एक फ्रैक्शन है 2/3 और दूसरी है 5/6। 2/3 और 5/6, ऑल्दो एक का डिनोमिनेटर है 3, दूसरे का डिनोमिनेटर है 6, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लोगे तो 6 ही होगा बनेगा। बट मैं वो वाला मेथड यूज नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से जो मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। तो मुझे अपना फ्रैक्शनल यूनिट जो है 1/18 ही रखना। तो मैं 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है विद द डिनोमिनेटर ऑफ 80, तो इसके दूसरे वाले फ्रैक्शन पे डिनोमिनेटर से, तो मैंने 2/3 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो मेरे पास एक फ्रैक्शनल यूनिट फ्रैक्शन आ गई, ऊपर आया 12 नीचे आया 18। इसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या बना, 1/18, या इसका डिनोमिनेटर क्या है 18। सेकंड वाले फ्रैक्शन को 5/6 को भी ऊपर नीचे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 3 से। तो ये क्या बन गया 15/18। ठीक है, क्या 15/18, ये वाली फ्रैक्शन 15/18 और ऊपर वाली 12/18, इनका डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, तो ये आसानी से ऐड हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2/3 प्लस 5/6, दो ओरिजिनल फ्रैक्शन से। फर्स्ट वाले का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12/18, सेकंड वाले का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 15/18। क्या आप ऐड कर सकते हो, हाँ अब तो कर ही सकते हैं। 18 सेम रहेगा और ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27/18। क्या 27 और 18 को लोएस्ट टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस फ्रैक्शन को 27/18 को।
क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों? हाँ, हो रहे हैं। है ना? तो हम इसको पहली बार में 3 से डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे। तो क्या बन जाएगा? ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 6। क्या ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो इसको फिर से 3 से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 1। इसको 3 भी लिख सकते हो या 3/1 भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? 3। इसका आंसर बन रहा है 3। क्या लगता है 3 बन रहा है? नहीं, गलती कर रहे हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3, ये वाला जो स्टेप है, ये 3 डिवाइडेड बाय 2 ही बन रहा है ना? तो इसका आंसर 3/2 ही आ रहा है। 3/2 इज द लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप। देखा, आखिरी आखिरी सीढ़ी पे आके हम लुढ़क गए। लास्ट में आते आते हम कैलकुलेशन ठीक कर रहे थे, आखिर में आके हम लुढ़क गए। तो एक बार डबल चेक अपनी कैलकुलेशन को जरूर कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा है 3/2। ये हम सी सॉल्व कर रहे थे। हाँ, चलो डी वाला सॉल्व करते हैं, इसको रब करते हैं। तब तक डी वाले में देखो, तुम अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या बनाना चाहते हो इन दोनों फ्रैक्शंस की, ताकि वो आसानी से ऐड हो सके। तो मैं 2/3, मैं 2/3 और 2/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसी बनाना चाहता हूँ। ऐसा नंबर ढूंढने आता हूँ इसके डिनोमिनेटर में 7 या 21, 21 आ जाए, है ना? न्यूमरेटर में कुछ भी आए, डिनोमिनेटर में 21 आ जाए। सो 2/3 अगर एक फ्रैक्शन है और दूसरी फ्रैक्शन 2/7 है, तो 2/3 को ऊपर नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरी फ्रैक्शन में भी फर्क ना पड़े और मेरी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह की बने कि उसके डिनोमिनेटर में 21 आ जाए। तो दूसरे वाले फैक्टर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे 7 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 7 ने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 14/21। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया जिसके डिनोमिनेटर में 21 का। और 2/7 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से 3 से ये बन गया 6/21। या दोनों यूनिट्स में, दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम आ गया? यस। तो आसानी हो जाएगी इसको ऐड करने में। सो 2/3 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 14/21 प्लस 6/21 इज इक्वल टू 21 का 21 डिनोमिनेटर ऐसे रह जाएगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 21। सो ये मेरा आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो फिर अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, इसको रब करते हैं। डी का आंसर आ गया था ये 20/21। डी वाले को अब मैं रब कर रहा हूँ। अपन ई वाला देखो, ई में 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं। इन तीनों फ्रैक्शंस का वो किस में कन्वर्ट करना चाहोगे? कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे ताकि उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए? क्या सेम डिनोमिनेटर होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि ई वाला जो है, इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4, सेकेंड है 1/3, थर्ड है 1/5। तो इसका जो फ्रैक्शनल यूनिट होना चाहिए, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर के लिए मैं ये कह रहा हूँ 4 × 3 × 5। ये कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, 5 × 60। मुझे 60 लेकर आना है ना? जो भी इन इंडिविजुअल फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, उसमें मुझे 60 तक पहुंच जाना है ना? तो 60 तक पहुंचना है। तो इनको लिख लेते हैं आप। 3/4 पहली फ्रैक्शन है, दूसरा है 1/3 और तीसरी फ्रैक्शन है 1/5। सो 3/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूं? मैं बचे हुए दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं, बचे हुए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक फ्रैक्शन है 3, दूसरा है 5। इसी को सेम उसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने बाकी दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ऊपर ये फ्रैक्शन बन गई। 3 × 3 इज 9, 9 × 5 इज 45 और नीचे क्या आ गया? 4 × 3 इज 12, 12 × 5 इज 60। तो कन्वर्ट हो गए 60 में। अब सेकंड फ्रैक्शन की क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊं? किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे? तो मैं बाकी के बचे हुए दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से, एक 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। तो
उसका न्यूमरेटर बन जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 5 इज 20, न्यू डिनोमिनेटर बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4 इज 12, 12 टाइम्स 5 इज 60। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसी लगने लगी। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन 45/60 और सेकंड फ्रैक्शन में 20/60, दोनों का डिनोमिनेटर 60 है। चलो अब तीसरे वाले फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इसका डिनोमिनेटर हो 60। तो इसके लिए 1/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, बाकी की दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से, 3 और 4 से। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह से नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ये न्यूमरेटर आ गया 12 और नीचे फिर से 60 आ जाएगा। 5 दिया 15, 15 चौके 60। क्या ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं, तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है? हाँ सेम है, तो आसानी से ये ऐड हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि 3/4 प्लस 1/3, ये वाले इधर से देखोगे ये 3/4 है, ये 1/3 है, प्लस 1/5 जो ओरिजिनली हमसे पूछे थे, इसको हम बराबर लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 45/60, सेकंड वाले का था 20/60, थर्ड वाले का था 12/60। क्या अब ऐड कर सकते हो इसको? हाँ ऐड कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर तो 60 रहेगा, न्यूमरेटर में हम इसको नंबर्स को ऐड कर देंगे। 45 प्लस 20 प्लस 12, 45 और 20 कितने होते हैं? 65, 65 और 12 कितने होते हैं? 75 प्लस 2 77, 77 डिवाइडेड बाय 60, 77 डिवाइडेड बाय 60। क्या बोलते हो इसमें? ये कैलकुलेशन ठीक हुई है? 45 प्लस 20 इज 65, 65 प्लस 12 इज 77, 77/60। क्या इन दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसके, अगर तुम्हें लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लो। 77 का प्राइम फैक्टर्स होंगे 11 टाइम्स 7, 60 के होंगे। 60 को अगर ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 30, 30 के लिए 2 इंटू 15, 15 का मतलब 3 इंटू 5। तो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 11/7। क्या इन दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरह से हमने ई को भी सॉल्व कर दिया। ई का आंसर आ रहा है हमारा 77/60। इन्होंने और भी आगे दिए हुए हैं। ये एफ आ गया। अब एफ में इन्होंने पूछा है कि ऐड 2/3 प्लस विद 4/5। सो 2/3 और 4/5 को ऐड करना है। 2/3 और 4/5 को ऐसे डायरेक्टली ऐड करना मुश्किल है, तो हम इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या बनाएंगे, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो हमें 15 डिनोमिनेटर वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है। तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5, 5 नीचे भी 5, तो ये बन गया 10/15। सेकेंड वाली फ्रैक्शन में ऊपर नीचे क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। तो इसको हमने 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 12/15। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो उनको ऐड करना सेम हो जाए, आसान हो जाएगा। तो हम 2/3 प्लस 4/5 को लिख सकते हैं 10/15 प्लस 12/15 विल बी इक्वल टू 15। डिनोमिनेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर के लिए 10 और 12 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 22। ये बनेगा ना 22। तो ये 22/15, क्या ये लगता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये थर्ड स्टेप होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। 22 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 11/2, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 के क्या होते हैं? 3 इंटू 5। इनमें कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं, तो ये और रिड्यूस नहीं होगा, ये नंबर 22/15 ही रहेगा। तो ये इसका आंसर आ रहा है एफ का 22/15। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एफ हमने कंप्लीट कर लिया। सो अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, जी करते हैं। जी में फ्रैक्शंस पढ़ो, जितने मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो जी वाली फ्रैक्शंस हैं, जी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसकी फ्रैक्शन है 4/5 और दूसरी फ्रैक्शन है 2/3। 4/5 और 2/3 के लिए कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करके 5/3 हो जाएगा 15।
तो खैर 4/5 किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर और नीचे? दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये बन गया 4 तिया 12, नीचे बन गया 5 तिया 15। ठीक है, तो 2/3, 2/3 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, है ना? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बन गया 10/5, 10/15, 10/15। तो 4/5 प्लस 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 12/15 प्लस 10/15। ये क्या ऐड होके हो जाएगा, आसानी से ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 12 प्लस 10, सो ये हो जाएगा 22/15। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आई डोंट थिंक, बिकॉज 11 के फैक्टर्स देखोगे तो 11 और 22 के फैक्टर्स देखोगे तो 11 और 2, 15 के फैक्टर्स देखोगे तो 5 और 3, तो ये इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन देखते हैं। सो अब देखते हैं एच को, इसके फ्रैक्शंस क्या क्या हैं। एच को देख रहे हैं हम लोग, 3/5 को ऐड करना है 5/8 में, सो 3/5 और 5/8। 3/5 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो बने उसका डिनोमिनेटर सेम हो? 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, इससे 8 से। ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया 8 टाइम्स 3 इज 24 एंड 8 टाइम्स 5 इज 40, 24/40। नाउ 5/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, 5 से। और तो जो नंबर आ रहा है वो है 25 डिवाइडेड बाय 40, है ना? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम है। सो अब इन दोनों को ऐड करना आसान हो गया, 3/5 प्लस 5/8 इक्वल टू 24/40 प्लस 25/40। इनको कैसे ऐड करोगे? इसका डिनोमिनेटर सेम रखो, 40 रखो, 24 और 25 मिलकर होगा 49, तो ये 49/40 हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बिकॉज 49 के फैक्टर्स होते हैं 7/7 और 40 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकती, लोएस्ट टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस हो सकता। तो एच वाले का आंसर आ गया 49/40। तो अब नेक्स्ट वाले को करते हैं। नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन देखो, एच के बाद कौन सी? आई वाली, 9/2 आई। आप कहोगे इतने सारे पार्ट्स क्यों है? इतने सारे पार्ट्स इसलिए हैं इस क्वेश्चन के ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको फ्रैक्शंस को ऐड करना। उसमें आपकी जो गलती होगी वो आपको पता चल, अगर आप बार बार करते रहोगे तो आप गलती करना बंद कर दोगे। तो इसमें हमें 9/2 प्लस 5/4 करना है, तो 9/2 और 5/4 फ्रैक्शन को लिख लो। अब 9/2 में क्या मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे? दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सो ये बन गया 9 चौक 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4 इज 8, 36/8। और नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5/4, इसमें ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं? पहली वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया 10/8। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गए जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो अब इनको ऐड करना आसान हो गया। तो 9 + 2 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 9/2 आया था हमारा 36/8 और 5/4 आया था 10/8। उसको ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे। 36 + 10 इज 46, या 46 और 8 को लोएस्ट टर्म्स में कर सकते, दोनों इवन नंबर्स हैं। ये 23 आ गया, ये 4 आ गया। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट हो सकता है, लोएस्ट टर्म्स हो सकती। सो इसका आंसर आ रहा है 23/4, 23/4 आई का आंसर आ रहा है। अब चलो जे करते हैं, जे को देखते हैं।
नेक्स्ट फ्रैक्शंस देखो, नेक्स्ट फ्रैक्शंस हैं हमारी जे वाली 8/3 प्लस 2/7। सो 8/3 और 2/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढनी है। तो 8/3 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं? दूसरी वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। 7 ऊपर मल्टीप्लाई, 7 नीचे मल्टीप्लाई। 8 टाइम्स 7 इज 56, 3 टाइम्स 7 इज 21। सेकंड फ्रैक्शन 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के इससे। 53, तो ये गया 2 टाइम्स 3 इज 6, 7 टाइम्स 3 इज 21। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इनको ऐड करना आसान हो जाएगा। इनको ऐड कर लो। 8/3 प्लस 2/7 कैन बी रिटन एज 56/21 plus 6/21 एंड दिस कैन बी सिंपली एडेड। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर वाले नंबर्स को ऐड कर दो। 56 प्लस 6 इज 62। 56 प्लस 6 इज 62। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फ्रैक्शंस हैं जिनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लगता नहीं मुझको कि इसमें कुछ कॉमन निकलेगा, बट फिर भी 21 को फैक्टराइज करके देखोगे तो 3 टाइम्स 7 होगा, और 62 को करोगे तो 2 टाइम्स 31 होगा। एंड आई थिंक 31 इज अ प्राइम नंबर। तो इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर मुझे 62/21 ही लग रहा है। उस वाली फ्रैक्शन का तुम निकाल के देखना, हो सकता है मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ जे वाले को। ओके, सेम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो रहा है। वही एट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्ता's मेथड। वही मेथड हम यूज कर रहे हैं। हम के को देखते हैं। के का हो गया 3, एक फ्रैक्शन है 3/4, एक फ्रैक्शन है 1/3, एक फ्रैक्शन है 1/5। इन तीनों को ऐड करना है। तो 3/4 में क्या मल्टीप्लाई करो? ऊपर और नीचे बाकी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है 1/3, एक का 1/5। एक का डिनोमिनेटर है 3, एक का है 5। तो 3 इंटू 5, डिनोमिनेटर में भी 3 इंटू 5। तो ऊपर बन जाएगा 3 3 9 पंजे 45, और नीचे हो जाएगा 4 3 12 पंजे 60, 60। 1/3 में ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं? बाकी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर, एक है 4 और एक है 5। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ऊपर वाला बन गया 20, नीचे वाला बन गया फिर से 60। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 60। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। तीसरा वाला 1/5 में ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं? बाकी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 4 और 3। 1 बाय मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे भी सेम। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऊपर बन गया 12, नीचे आ गया 60। सो ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर, इस वाले का और इस वाले का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। सो दी 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5 कैन बी रिटन एज 45/60 प्लस 20/60 प्लस 12/60। तो ये ऐड हो सकता है। 60 डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। 45 और 20 65, 65 और 12 77। तो 77/60 ये इसका आंसर आ जाएगा। आई डोंट थिंक ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। के बाद एल वाला जो पार्ट है स्पेसिफिक का, उसकी फ्रैक्शंस को देखो। उसमें भी 3 फ्रैक्शंस गिवन है उस वाले पार्ट में। एल वाले पार्ट में एक फ्रैक्शन है 2/3, दूसरी 4/5 और 3/7। इनको ऐड करना है। पैसे ऐड तो ऐड होना बड़ा मुश्किल है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप क्या होता है ब्रह्मगुप्ता मेथड का? उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो 2/3 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? बाकी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से। एक है 5, एक है 7। तो इससे मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, 10 टाइम्स 7 इज 70। नीचे आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, 15 टाइम्स 7 इज 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 है ना। और 4/5 में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो?
बाकी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से, एक है 3 एक है 7, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो ऊपर वाला नंबर बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 12 टाइम्स 7 इज 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, 84। और नीचे क्या बनेगा अगेन 105, 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 70 और 105 और 84 10 डिवाइडेड बाय 105, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। 3/7 को भी इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करूं 3 और 7 में ऊपर नीचे, बची हुई दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर, एक डिनोमिनेटर है 3, दूसरा है 5, तो उसको 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3 किया 9 पंजे 45 और डिवाइडेड बाय 7 किया 21, 21 पंजे 105, 210 का आधा 105। तो ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। अब तुम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर, दैट इज 105। तो अब इनको आसानी से ऐड कर सकते हो। सो हम 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/7 को लिख सकते हैं 70/105 प्लस 84/105 प्लस 45/105। ये आसानी से ऐड हो सकती है, डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा और न्यूमरेटर में ये तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ऐड कर ही लो उनको, 70, 84, 45, ये ऐड होके बन जाएंगे 9, 15, 19 का 15 और 4 19, 199। ये बन रहा है 199/105, 199/105। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है 199/105। मुझे नहीं लगता कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है सिंप्लीफाई तो बताओ, है ना। फैक्टराइज कर सकते हो 199 को या 105 को, करके देख लो, कॉमन फैक्टर आएंगे वो कैंसिल आउट कर दो, या दोनों नंबर्स को उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 199/105 आ रहा है एल का आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाला आ गया है ये एम, इसमें ऐड करना है आपको 9/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6। सो 9/2, 5/4 और 7/6। चलो उसको एलसीएम वाले मेथड से करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाले से करते हैं। सो हम 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। आई होप ये तुम्हें दिख रहा है, बीच में 8 है ये। पर आप 4 के मल्टीपल में 4, 8, 12, 16, 20। आई थिंक यहीं तक हमारा काम हो जाएगा। 6 क्या है, 6 और 12। मुझे लगता है 12 इनका कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, द कॉमन मल्टीपल विच इज द स्मॉलेस्ट। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 2 4 और 6 का एलसीएम जो है 2 4 और 6 का आ रहा है 12। तो अब तुम्हें इन इंडिविजुअल फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है जिनका डिनोमिनेटर हो 12। तो 9/2 को, 9/2 को डिनोमिनेटर को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 हो जाएगा। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 9 टाइम्स 6 इज 60, 54, 54 एंड 12 आ गया। 5/4 में 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एलसीएम 12 आ जाए, 3। तो 3 को ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 15/12 और 7/6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 12 हो जाए, 2। 2 नीचे मल्टीप्लाई करा, 2 ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 14/12। सो ये वाली फ्रैक्शन 9/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6 कैन बी रिटन एज 54/12 प्लस 15/12 प्लस 14/12 विच इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 12 ही रहेगा,
न्यूमरेटर में तीनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे 54, 15 और 14। 4 और 5 9 और 4 13 का 3 हासिल कर लगा 1, 1 और 5 6 7 8 83। सो ये आ गया 83 डिवाइडेड बाय 12। 83 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आंसर मैंने एलसीएम वाले मेथड से भी एक करके दिखा दिया है। लास्ट वाला जो हमने किया है एम, उसका आंसर मुझे लग रहा है 83/12। प्लीज करके देखो, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ओके, फाइनली सेकंड क्वेश्चन आया फिगर इट आउट का। रहीम मिक्सेस 2/3 liters of yellow paint with 3/4 liters of blue paint to make green paint. What is the volume of green paint he has made? So बेसिकली एक बंदा है, उसका नाम है रहीम। उसने ये वाला इतना क्वांटिटी में पेंट को इतनी क्वांटिटी पेंट के साथ मिक्स कर लिया और उसका फाइनल रिजल्ट बताना है कि फाइनली कितना लीटर पेंट बन रहा है। तो हमें इसी को ऐड करना है, बस 2/3 प्लस 3/4 इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम आसानी से ये भी कर सकते हैं। देखो, हम इसको डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर लें तो हम 12 ऐसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। अब इसके डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ये फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये बन गया 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्विवेलेंट टू 17 डिवाइडेड बाय 12, है ना। ये सिंपलेस्ट मेथड जो था। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2/3 को और 3/4 को 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 4। तो ये क्या हो गया 8/12। तुम गौर से देखो तो पहले वाले मेथड में भी जो न्यूमरेटर था उसमें मैं 2 ही मल्टीप्लाई कर रहा था, उसमें मैं 4 ही मल्टीप्लाई कर रहा था ना, यहाँ पे मैंने 4 ही मल्टीप्लाई किया है। एनीवेज, सो ये अब हमारा 2/3 जो था इक्विवेलेंट आ गया 8/12 के। 3/4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ ऊपर और नीचे, दूसरे वाले पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 3। ये क्या बन गया 9/12। इसको ऐड करोगे 8/12 और 9/12 को तो कितना बन जाएगा, तो 2/3 प्लस 3/4 कैन बी रिटन एज 8/12 प्लस 9/12 और 8 17 17/12। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इतना उसको इतना इतना लीटर उसको पेंट लगेगा, इतना लीटर उसका पेंट बन जाएगा, दिस मेनी लीटर्स। बिकॉज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो इसको 17 को डिवाइड करके देखो, 12 वन टाइम इज 12, 5 बच गया। 5 डिवाइड नहीं होगा तो ये रिमाइंडर रह गया, ये क्वोशंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया। तो 17/12 को आप देख सकते हो 1 5/12, है ना। या फिर 1 लीटर प्लस 5/12 लीटर, 1 लीटर प्लस 5/12 लीटर्स, इतना लीटर्स ऑफ पेंट फाइनली बनेगा जब वो 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट मिलाएगा और 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट बनाएगा। तो ग्रीन पेंट कितना बनेगा, इस वाली फ्रैक्शन के बराबर, 17/12 लीटर्स के बराबर, जो 1 लीटर से ज़्यादा है, 1 लीटर प्लस 5/12 लीटर्स है। सो थर्ड क्वेश्चन है, नीता बॉट 2/5 meters of lace and Shabnam bought 3/4 meter of the same lace to put a complete border on a tablecloth whose perimeter is 1 meter long, and find the total length of the lace they both have bought, and will the lace be sufficient to cover the whole border. Okay, ये कह रहे हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड लेकर आई है 2/5 मीटर, दूसरी फ्रेंड लाई है 3/4 मीटर। सो क्या इन दोनों को मिला के एक टेबल का कंप्लीट बॉर्डर बन सकता है, कंप्लीट बॉर्डर बन सकता है टेबल क्लॉथ का जिसका पेरीमीटर 1 मीटर है। तो हमें इसमें 2/5 को 3/4 से ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखना है कि वो 1 मीटर से सफिशिएंट, 1 मीटर से बड़ा है। अगर 1 मीटर से बड़ा है तो वो टेबल क्लॉथ का बॉर्डर बन सकता है, वो जो लेस होगा। अगर 1 मीटर से छोटा होगा इन दोनों फ्रैक्शंस का एडिशन, तो फिर जो लेस होगा वो टेबल क्लॉथ का बॉर्डर नहीं बन सकता है। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं, 2/5 और 3/4, क्या इनको ऐड करके 1 से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो 2/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 और 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ,
दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो ये आ गया 8/20। 3 और 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो ये बन गया 15/20। सो नाउ इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब 2/5 प्लस 3/4 जो होगा, इनकी रिटर्न एज 8/20 प्लस 15/20। ये कितना होगा? डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 15 और 8 23। तो दिस विल बी 23/20। न्यूमरेटर बड़ा है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। सो इट इज़ मोर देन 1। इट इज़ मोर देन 1। अगर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में यूज़ कितना एक्सप्रेस करोगे, तो ये ऐसे से कुछ फ्रैक्शन मिल जाएगी 1 3/20, है ना, और 1 प्लस 3/20, बट दिस विल बी ग्रेटर देन 1, और ये ग्रेटर देन 1 होगा। सो दिस कैन पुट अप this can put a complete border on the tablecloth whose perimeter is 1 meter long. So yes होगा इसका आंसर, that this will be sufficient to cover the whole border. This will be sufficient to cover the whole border. तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो।